आइए बच्चों, आज हम लेकर आए हैं ट्रायंगल 6.4 क्लास 10th। इसमें एक महत्वपूर्ण फार्मूला है जो कि पूरे एक्सरसाइज में उसका महत्वपूर्ण योगदान है। आइए चलते हैं, वो फार्मूला लिखते हैं। वो फार्मूला इस प्रकार से है कि अगर कोई दो ट्रायंगल दिया है ए बी सी और पी क्यू आर, दो ट्रायंगल दिया है पी क्यू आर, और यह कह रहा है कि ये दोनों सिमिलर हैं। ये हमको स्टेटमेंट दे रहा है कि दोनों सिमिलर हैं। अभी 6.3 में हम क्या करते थे कि सिमिलरिटी प्रूव करते थे हम बाई ए क्राइटेरिया, बाई ए क्राइटेरिया, बाई एस क्राइटेरिया, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कह रहा है कि सिमिलर है, स्टेटमेंट इसका है कि सिमिलर है। तो आप एरिया का रेशियो निकालिए, उन दोनों ट्रायंगल के एरिया के रेशियो क्या होंगे उसको निकालिए। तो एरिया का इनकी जो रेशियो होगा वो ये होगा कि एरिया ऑफ ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ये इक्वल होगा किसके? इनके करिस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। करिस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। अर्थात अगर हम ए बी ले रहे हैं तो पी क्यू लेंगे साथ में, ए बी अपान पी क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू बी सी अपान क्यू आर का होल स्क्वायर, बी सी के साथ क्यू आर लेंगे और ए सी के साथ पी आर लेंगे इक्वल टू ए सी अपान पी आर का होल स्क्वायर। यह बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला है 6.4 एक्सरसाइज के लिए। तो चलिए चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। मेरे हाथ में क्लास 10th की बुक है बच्चों, जो कि 6.4 का पहला क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ। जिसमें से क्वेश्चन ये है कि लेट ए बी सी एंड डी ई एफ कोई दो सिमिलर ट्रायंगल है एंड दियर एरियाज बी रिस्पेक्टिवली 64 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ ई एफ इक्वल टू 15.4 सेंटीमीटर फाइंड बी सी। तो आइए पहले दो ट्रायंगल बनाते हैं। ये ट्रायंगल है, कह रहा है कि ए बी और सी, दो ट्रायंगल बनाइए आप, या इस प्रकार से भी मान सकते हैं आप, इधर से भी ए बी सी। और इसके बाद दूसरा ट्रायंगल जो दिया है जो इसके सिमिलर है वो है डी ई एफ, जो इसके सिमिलर है। दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो कह रहे हैं कि एरिया ऑफ दिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, इसका एरिया दिया है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर भी दिया है, डी ई एफ दिया है। डी ई एफ कितना दिया है? वो दिया है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एक साइड दिया है हमको कि ई एफ इक्वल टू 15.4 सेंटीमीटर, ये भी दिया है। तो हमसे कह रहा है कि फाइंड बी सी जो है हमको पता लगाना है। तो आइए बच्चों देखते हैं। बिकॉज मीनो हम जानते हैं कि दोनों ट्रायंगल के एरिया का जो रेशियो होगा वो उनके करिस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो आइए देखते हैं, लिखते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इक्वल टू, ध्यान दीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। अब इनकी हम कौन सी साइड लें, ए बी लें, बी सी लें कि ए सी लें? ये प्रश्न बनता है कि कौन सा साइड लें। भाई तीन साइड जो है सेम प्रोपोर्शनल में है, तो हम वो साइड लेंगे जिसकी हमें आवश्यकता है, जिसकी हमें ज़रूरत है, मीन्स जो गिवन है और जो पूछ रहा है उस साइड को हम लेंगे। गिवन क्या है? गिवन हमको है ई एफ दिया है और बी सी पूछ रहा है, तो बी सी अपान ई एफ का होल स्क्वायर। अब जो वैल्यू दिया है उसको पुटअप करते हैं। ट्रायंगल ए बी सी की जो वैल्यू है क्या है? 64 है, और इसकी क्या है? 121 है। बी सी की वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है और ई एफ की वैल्यू दिया है 15.4। जब इधर हम स्क्वायर हटाएंगे तो इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा, और हम इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। इसका होगा 8, इसका होगा 11। इसके बाद जो है बी सी अपान हो जाएगा 15.4,
अब 15/4 को इधर सेंड करते हैं, तो बच्चों ये हो जाएगा BC इक्वल टू 8 इंटू 15.4/11। ध्यान दीजिए, पहले हम मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, बल्कि देखते हैं कि अगर डिवाइड हो जाए तो पहले डिवाइड करते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ा डिजिट प्राप्त होगा, तो डिवाइड करने में हमको प्रॉब्लम होगी या मीन्स समय ज़्यादा बर्बाद होगा। तो यहाँ से डिवाइड कर रहे हैं तो 11 1 जा 11, यहाँ कितना बचा 4, 11 4 जा 44, एक डिजिट के बाद डेसिमल है तो एक डिजिट बाद डेसिमल लगा दिया। तो BC इक्वल टू कितना आ गया, 14 का टेबल हम 8 बार पढ़ेंगे तो 112 आ जाएगा। तो एक डिजिट के बाद डेसिमल है तो यहाँ भी लगा दिया, तो एक इसमें आ गया सेंटीमीटर में आ गया। तो BC की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 11.2 सेंटीमीटर। तो बच्चों आइए चलते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आइए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर हम 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि डायगोनल ऑफ ए ट्रेपेजियम ABCD, कोई ABCD कोई ट्रेपेजियम है और इसके जो डायगोनल है वो O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो कह रहे हैं ईच अदर एट पॉइंट O इफ़ AB इक्वल टू 2CD गिवन है। क्या दिया है, ये देखिए जो गिवन पॉइंट है उसको लिख लिया करते हैं। AB इज पैरेलल टू DC दिया है और दिया है कि जो AB है वो 2CD के बराबर है। AB इज इक्वल टू 2CD। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल AOB एंड COD। AOB एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल COD, इसका रेशियो जो है फाइंड करना है। AOB और COD का एरिया का जो रेशियो है वो हमको फाइंड करना है। तो चलते हैं, एरिया का रेशियो तब हम फाइंड करेंगे या एरिया का रेशियो बराबर होगा करिस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के तब जब दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे। लेकिन कहीं भी यहाँ नहीं कहा है पूरे क्वेश्चन में कि दो ट्रायंगल सिमिलर हैं। तो आइए पहले क्या करते हैं कि ट्रायंगल AOB और COD को सिमिलर करते हैं। तो सिमिलर कर देंगे तो इनकी एरिया का जो रेशियो है उनके करिस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो आइए चलते हैं, प्रूव करते हैं। इन ट्रायंगल AOB एंड इन ट्रायंगल COD दोनों बात करते हैं। दोनों में देख रहे हैं कि जो A एंगल है इसके बराबर है, अर्थात वर्टिकली अपोजिट है। एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD, यहाँ लिख देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब देखिए दूसरी बात करते हैं कि यहाँ देखिए ये Z बन रहा है, देखिए Z बन रहा है तो ये एंगल किसके बराबर हो जाएगा, इस एंगल के बराबर होगा। तो यहाँ लिखेंगे एंगल ABO इक्वल टू एंगल ABO किसके बराबर है, एंगल ODC के या एंगल COD के बराबर है। और यही काम हम इधर भी देख रहे हैं, उल्टा अगर Z बनाते हैं ऐसे देखते हैं तो A एंगल किसके बराबर है, इस एंगल के बराबर है। तो एंगल OAB इक्वल टू एंगल OAB इक्वल टू एंगल OCD, ये दोनों क्या है आपस में इक्वल हैं। क्यों इक्वल हैं, क्योंकि दोनों हैं अल्टरनेट एंगल्स, दोनों क्या हैं अल्टरनेट एंगल्स हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि बाई AA क्राइटेरिया से, इस एंगल क्राइटेरिया से ट्रायंगल AOB इज सिमिलर टू ट्रायंगल COD। दोनों ट्रायंगल क्या हैं आपस में सिमिलर हैं। अब हम क्या करते हैं कि ट्रायंगल AOB और COD, अब मैं ये प्रूव कर दिया कि दोनों सिमिलर हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि इनके एरिया का रेशियो निकालेंगे, विच इज इम्प्लाइज एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल COD इक्वल टू क्या होगा, करिस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। तो करिस्पॉन्डिंग साइड हम कौन सा लेंगे, करिस्पॉन्डिंग साइड वो लेंगे जो हमको क्वेश्चन में गिवन है। क्या दिया गया है, AB और CD दिया है, तो AB और CD के करिस्पॉन्डिंग साइड को हम लेंगे। तो AB देखिए ऊपर वाला साइड क्या है AB है,
ऊपर वाले ट्रायंगल में, और नीचे वाले ट्रायंगल में क्या है, CD है। तो यहाँ लिखेंगे कि AB अपान CD का स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला बन गया अगर AOB COD सिमिलर हैं तो चलिए वैल्यू रखते हैं। विच इज एम्प्लाइज एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल COD। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि क्या AB की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2CD। तो AB की जगह मैंने 2CD लिख दिया, बाई CD लिख दिया, स्क्वायर है स्क्वायर लगा दिया, CD कैंसिल हो गया। अब ये क्या आ गया, 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ नीचे 1 बचा 1, तो इसका जो रेशियो आ गया बच्चों क्या आ गया, 4:1। इसके जो है एरिया के, दोनों ट्रायंगल के एरिया का जो रेशियो आ गया कितना आ गया, 4.1। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। आइए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर हम 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि सामने एक फिगर दिया है इस प्रकार से ट्रेपेजियम का, और कह रहा है कि ABC एंड DBC आर 2 ट्रायंगल्स ऑन सेम बेस BC। देखिए ये देखिए यहाँ हम ABCD सीरियल से नहीं मांग रहे हैं, इसलिए क्योंकि ये BC कह रहा है, BC ऊपर वाले ट्रायंगल का भी बेस है और नीचे वाले भी ट्रायंगल का बेस है। यहाँ पर अभी मैं मिटा दे रहा हूँ, जैसा फिगर दिया है वैसा मैं बता रहा हूँ आपको। ये देखिए ऐसा ये ट्रायंगल दिया है, कह रहा है कि जो BC है, ये जो BC है, ये BC लाइन, ये इस ट्रायंगल का भी बेस है और इस ट्रायंगल का भी बेस है, और ये कह रहा है कि दोनों डायगोनल इसके O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो मैंने क्या किया, कंस्ट्रक्ट किया, एक लाइन इधर परपेंडिकुलर डाल दिया, BC पर AM लाइन डाल दिया, और DN लाइन डाल दिया परपेंडिकुलर किस पर, मैं डाल दिया EN पर, DN पर, मतलब BC पर परपेंडिकुलर DN डाल दिया। ये कंस्ट्रक्शन में मैंने लिखा भी है। अब हम चलते हैं, बात करते हैं ट्रायंगल AMB और DNO में, क्योंकि हमको प्रूव करना है ABC और DBC के जो एरिया का रेशियो है वो AO अपान DO के रेशियो के बराबर है। तो हमको क्या करना है कि दोनों की एरिया निकालना है, और दोनों की जब एरिया निकालना है तो ये क्या हो जाएगा कि इस सिमिलरिटी से हम प्रूव कर देंगे कि उनके करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है वो इक्वल हो जाएगा। तो हम ट्रायंगल बात करते हैं AMB कहाँ है, AMB ये ट्रायंगल है, AMO बात करते हैं AMO में, और DNO में, DNO और O मतलब ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल की हम बात करते हैं, दोनों को हम सिमिलर करना चाहते हैं, कहने का मतलब ये है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो एंगल A है दोनों ट्रायंगल का, A एंगल वर्टिकली अपोजिट है, तो यहाँ लिखेंगे एंगल AOM इक्वल टू एंगल DON इक्वल टू है, क्यों है इक्वल टू, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, दोनों वर्टिकली क्या है, अपोजिट एंगल है, इक्वल होगा। अब यहाँ हम देख रहे हैं चूँकि परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री किसके बराबर होगा, इस 90 डिग्री के, दोनों बराबर हैं। तो यहाँ लिखेंगे एंड एंगल AMO इक्वल टू एंगल AMO बराबर है किसके, एंगल DNO के, एंगल DNO के बराबर है। दोनों एंगल आपस में क्या है, बराबर है। इट मीन्स हम कहेंगे बोथ आर 90 डिग्री, बोथ आर 90 डिग्री, दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो बाई ए क्राइटेरिया है, बाई ए क्राइटेरिया से हमने क्या प्रूव कर दिया। अब क्या हम प्रूव कर सकते हैं, दोनों सिमिलर बता सकते हैं। तो AMO इज सिमिलर टू ट्रायंगल AMO इज सिमिलर टू ट्रायंगल DNO, दोनों क्या हो गए, सिमिलर हो गए। अब जब दोनों सिमिलर हो गए तो इनके साइड का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, सेम प्रोपोर्शनल में होगा। अब चलिए एक तरह से हम ये कह लें कि AM और DN ये एरिया मैं निकालता हूँ, तो इसमें ये क्या हो जाएगा,
इनका जो रेशियो है एम अपान DN बराबर हो जाएगा AO अपान DO के। मीन्स एम अपान DN किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा AO अपान DO के, AO अपान DO के बराबर हो जाएगा। तो बच्चों AO अपान DO जो है किसके बराबर हो गया? AM अपान DN के बराबर हो गया, AM अपान DN के बराबर हो गया। अब हम आगे चलते हैं, जो बात हमको प्रूव करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC। देखिए दोनों की बात करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हम निकालते हैं क्योंकि हमको बेस BC है और हाइट हमको मालूम हो गई है AM। तो यहाँ लिख देंगे 1/2 बेस इंटू हाइट अपान वही चीज़ यहाँ 1/2 बेस इंटू हाइट। चलिए 1/2 बेस क्या है? BC इसका भी है, दोनों ट्रायंगल का BC है, तो यहाँ BC लिखेंगे इनटू हाइट। इसकी हाइट AM है और 1/2 इंटू बेस सेम है और इसकी हाइट जो है क्या है? इसकी हाइट है DN। अब देखिए ये क्या हो गया, इससे कैंसिल हो गया, ये क्या आ गया? AM अपान DN। और बच्चों अभी मैंने प्रूव किया कि जो AM DN है इसको हम क्या लिख सकते हैं? AO अपान DO लिख सकते हैं। तो AM अपान DN की जगह मैं लिख सकता हूँ क्या? AO अपान DO। तो विच इज इम्प्लाइज एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC, ये बराबर हो गया किसके? AO अपान DO के। क्योंकि हम अभी प्रूव किए हैं कि AM अपान DN की जगह हम लिख सकते हैं AO अपान DO। तो यहाँ लिख देंगे बच्चों हेंस प्रूव्ड। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। आइए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर हम 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि इफ़ द एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल, अगर 2 ट्रायंगल सिमिलर हैं और उनकी एरिया सेम है तो आप प्रूव करिए कि दैट दे आर कांग्रुएंट, वो कांग्रुएंट होंगे। देखिए ट्रायंगल ये बता दिया है कि दोनों सिमिलर हैं, तो जब सिमिलर बता दिया है तो सिमिलर का हम फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ मान लीजिए कंसीडर कि देयर आर 2 ट्रायंगल्स ABC एंड PQR। 2 ट्रायंगल मैंने मान लिया कि दोनों सिमिलर हैं। तो कह रहा है कि इनकी एरिया सेम है। तो अब चूँकि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? ट्रायंगल ABC अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, दोनों की जो एरिया का रेशियो होता है इनके करिस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के बराबर होगा। तो करिस्पॉन्डिंग साइड क्या लेते हैं? AB अपान PR स्क्वायर इक्वल टू, फिर अगली साइड लीजिए तो BC अपान QR, इसके बाद AC अपान PQ का स्क्वायर। अब देखिए अब हमारे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि दोनों की एरिया सेम है। तो एरिया ऑफ हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। दोनों की एरिया इक्वल लिख सकते हैं। इसका मतलब इसकी एरिया की जगह ये लिख सकते हैं, इसकी एरिया की जगह ये लिख सकते हैं, विच इज इम्प्लाइज। चलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, वही चीज़ मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू AB अपान PR का स्क्वायर इक्वल टू BC अपान QR का स्क्वायर इक्वल टू AC अपान PQ का होल स्क्वायर। अब ये क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब देखिए सब के बराबर क्या आ गया? 1 आ गया। तो ये हो गया कि AB स्क्वायर को अलग अलग लगा सकते हैं, AB स्क्वायर अपान PR स्क्वायर हो गया 1। तो इसको इधर करिए तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर इक्वल टू PR स्क्वायर। स्क्वायर से कैंसिल हो गया, या तो अंडर दोनों पक्षों का
स्क्वायर रूट लेने पर ऐसा भी आप कर सकते हैं, ए बी इक्वल टू पी आर हो गया। इसी प्रकार से 10 बी सी स्क्वायर अपान क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, इसको इधर करिए तो बी सी स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर, तो ए भी क्या हो गया बी सी इक्वल टू क्यू आर। और देखिए ए सी स्क्वायर अपान पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1, इसको इधर करिए तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर या ए सी बराबर पी क्यू। अब आपने देखा क्या कि करिस्पॉन्डिंग साइड क्या हो गए, आपस में बराबर हो गए। जब करिस्पॉन्डिंग साइड बराबर हो गए तो यहाँ लिखेंगे बाई यस 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 क्राइटेरिया, बाई यस 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 क्राइटेरिया ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। यहाँ लिखेंगे बच्चों हेंस प्रूव्ड, यही हमको प्रूव करना था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर हम 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि डी ई एंड एफ आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी बी सी सी ए ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। कोई ट्रायंगल है ए बी और सी, ए बी सी का जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट माने बीच वाला पार्ट, यहाँ पर तीनों पॉइंट इसको मिला दिया तीनों को, तो है डी है, एफ है और ई है। तो देखिए इससे भी एक ट्रायंगल बन गया, एक बड़ा ट्रायंगल हो गया, एक डी एफ ही ट्रायंगल हो गया। तो कह रहे हैं कि फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया। किसकी एरिया का रेशियो निकालना है, एरिया ऑफ निकालना है डी ई एफ, डी ई एफ एंड एरिया ऑफ ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी। इसका मतलब एक बार छोटा ट्रायंगल एक बार बड़ा ट्रायंगल हमको लेना है। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। क्योंकि क्लास 9th में हम पढ़ चुके हैं मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम होता क्या है आइए जानते हैं। मिड पॉइंट थ्योरम ये होता है कि किसी भी ट्रायंगल का जो मिड पॉइंट होता है, किसी भी ट्रायंगल का अगर मिड पॉइंट हम निकालें तो उसमें जो बेस होता है, जो जैसे डी एफ, यहाँ मैंने लिखा है डी एफ इक्वल टू हाफ बी सी। जो डी एफ है वो बी सी का क्या है, हाफ है। इसका मतलब कि जैसे इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, आप समझाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसके सामने वाली जो साइड होती है, जो मिड पॉइंट से जो साइड खींची जाती है, उसके सामने वाली साइड जो उसके पैरेलल होती है वो जस्ट उसका डबल होती है, या कह लीजिए दूसरे शब्दों में उसका यह साइड हाफ होता है। तो यही काम इसके लिए भी करेंगे कि ये देखिए डी पैरेलल किसके है, ए सी के है, तो डी जो होगा ए सी का आधा होगा या ए सी डी का डबल होगा। इसी प्रकार से इसको हम देखते हैं। तो ए पैरेलल जो एफ आई है किसके है, ए बी के पैरेलल है, तो एफ आई का डबल क्या होगा, ए बी होगा। इसी को हम मिड पॉइंट थ्योरम कहते हैं, जो क्लास 9th में हम लोग पढ़े हैं। तो यही मैं लिखा हूँ कि डी एफ इक्वल टू हाफ बी सी, डी इक्वल टू हाफ ए सी और ई एफ इक्वल टू हाफ बी सी। इस बात को मैं लिखा हूँ, विच इज इम्प्लाइज। अब 2 को इधर अगर हम करें तो 2 डी एफ इक्वल टू हो जाएगा, या ऐसे कर लें कि डी एफ बी सी को इधर करें तो डी एफ अपान जो बी सी हो जाएगा वो हो जाएगा 1/2। अब ए सी को इधर करिए तो ए सी डी अपान ए सी जो होगा वो क्या हो जाएगा 1/2 एंड ई एफ अपान बी सी, ये क्या हो जाएगा, ये भी 1/2 हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि जो छोटा ट्रायंगल है और बड़ा ट्रायंगल है, उनके जो साइड का रेशियो है वो सेम आ रहा है। कैसे, डी एफ कहाँ है, देखिए कहाँ है डी एफ, यहाँ डी एफ है, मतलब इस छोटे ट्रायंगल में है डी एफ, और बी सी कहाँ है, बड़े ट्रायंगल में। तो छोटे ट्रायंगल का साइड और बड़े ट्रायंगल के साइड का जो रेशियो है 1/2 है। फिर देखिए डी अपान ए सी, डी कहाँ है, डी यहाँ है, छोटा ट्रायंगल में है डी, और बड़ा ट्रायंगल क्या है, ए सी है, और इसका साइड इसके रेशियो के बराबर है। तो छोटे ट्रायंगल और बड़े ट्रायंगल, मतलब छोटा ट्रायंगल है डी ई एफ और बड़ा ट्रायंगल क्या है, ए बी सी, दोनों ट्रायंगल के जो साइड हैं वो सेम प्रोपोर्शन में हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि बाई या लिख सकते हैं विच इज एम्प्लाइज डी एफ अपान बी सी इक्वल टू डी अपान
AC इक्वल टू EF अपान BC इक्वल टू 1/2। तीनों सेम है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि बाई यस क्राइटेरिया, बाई यस क्राइटेरिया, दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। जब सिमिलर हो गए तो इनके एरिया का जो रेशियो होगा वो सेम प्रोपोर्शन में होगा। तो चलते हैं देखते हैं विच इज इम्प्लाई, चूँकि हमको एरिया का रेशियो निकालना है, तो एरिया ऑफ DEF अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये हो जाएगा क्या। अब देखिए किसी भी साइड का स्क्वायर कर लें, कोई भी साइड ले लीजिए जो आपकी इच्छा हो, इसको ले लीजिए, इसको ले लीजिए, इसको ले लीजिए, कोई भी साइड ले लीजिए जो आपकी इच्छा हो। मैं D/AC ले लिया, D/AC ले लिया, इसका स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमको मालूम है क्या है, 1/2 है। भाई किसी की वैल्यू, सबकी वैल्यू 1/2 है, तो यहाँ लिख दिया मैं 1/2 का स्क्वायर। तो विच इज इम्प्लाइज एरिया ऑफ DEF अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये हो गया कितना, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, इसको लिख देंगे 1/4, जो कि हमारा आंसर आ गया। तो बच्चों आइए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर हम 6 की बात करते हैं। ये कह रहा है कि प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स। 2 सिमिलर ट्रायंगल दिए गए हैं, मान लीजिए कि ABC और PQR 2 सिमिलर ट्रायंगल दिए गए हैं, ऐसा मैंने मान लिया। तो कह रहे हैं कि इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग मीडियन। इनका जो एरिया है, उनका जो रेशियो है, इनके मीडियन के स्क्वायर के रेशियो के बराबर है, मतलब AD² अपान PM² के बराबर है। इस बात को आप प्रूव करिए। तो मैं फिगर आपके सामने बना दिया हूँ, आइए देखते हैं कि ये दिया है, ये गिवन है, ये हमको दिया है। गिवन क्या दिया है कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। ये 2 ट्रायंगल क्या हैं, ये दोनों सिमिलर हैं। अब देखिए ABC और PQR सिमिलर हैं। जब ये दोनों सिमिलर हैं तो यह एंगल इसके बराबर होगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि एंगल ABD बराबर होगा एंगल PQM के, एंगल PQM के, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। अब देखिए विच इज इम्प्लाइज, हम ये भी जानते हैं कि इसका जो साइड का रेशियो है इसके साइड के रेशियो के इक्वल होगा, और मतलब साइड का जो रेशियो है सब इक्वल होगा। तो AB जो होगा वो किसके साइड के रेशियो में होगा, AB रेशियो PQ होगा, AB रेशियो PQ होगा, और BC रेशियो QR होगा, BC रेशियो QR होगा। यह भी हम जानते हैं। अगर हम इसमें BC और QR में 1/2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा, हाफ BC, मतलब यहाँ मल्टीप्लाई कर दें तो और अच्छा आपको समझ में आएगा। 1/2 और 1/2 यहाँ देखिए, तो हाफ BC क्या है, चूँकि ये मिड पॉइंट है, D और M क्या है, मिड पॉइंट है। जब हाफ BC करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, इसको BD लिख सकते हैं और इसको QM लिख सकते हैं, QM। तो आप देखें कि AM का रेशियो जो PQ के साथ है वो किसके बराबर है, वो BD का रेशियो QM के बराबर है। तो आप देखिए साइड का रेशियो इक्वल हो गया और एक एंगल इक्वल हो गया। तो आप लिखेंगे कि बाई AS क्राइटेरिया, 2 साइड इक्वल है और एक एंगल इक्वल है। तो बाई AS क्राइटेरिया ABD, ट्रायंगल ABD इज सिमिलर हो गया, ABD सिमिलर हो गया किसके, PQM के, ट्रायंगल PQM के, ये सिमिलर हो गया। इसका मतलब है अगर ये सिमिलर है तो इसके साइड का जो रेशियो है वो किसके इक्वल होगा, वो बराबर हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं विच इज इम्प्लाइज AD अपान PM, या ऐसे लिख लीजिए, कोई साइड ले लीजिए कि AM
ए बी अपान पी क्यू, ये किसके बराबर हो जाएगा? ए डी अपान पी एम के, ए डी अपान पी एम के बराबर हो जाएगा। अब देखिए विच इज इम्प्लाइज एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बराबर। अब क्या करेंगे कि इनके साइड, जो ये ट्रायंगल है इसके साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। इसका कोई साइड ले लीजिए, बी सी ले लीजिए, ए बी ले लीजिए, ए सी ले लीजिए, कोई भी साइड दो ले लीजिए। तो यहाँ मैं प्रूव किया हूँ ए बी और पी क्यू, तो ए बी और पी क्यू ले रहा हूँ, ए बी ले रहा हूँ, पी क्यू ले रहा हूँ। किस में लेना है? ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर में लेना, बड़े ट्रायंगल में लेना, छोटे में नहीं लेना है। तो यहाँ लिख दिया कि ए बी अपान पी क्यू लिख दिया, स्क्वायर लिख दिया, लगा दिया। तो लेकिन यहाँ मैंने प्रूव किया है कि ए बी अपान पी क्यू जो रेशियो है ए डी अपान पी एम के बराबर है। तो जहाँ ए बी और पी क्यू है वहाँ हम लिख सकते हैं ए डी अपान पी एम, स्क्वायर है स्क्वायर लगा दीजिए, या इसको लिख दीजिए कि ए आर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ये बराबर हो गया, अलग अलग स्क्वायर लगा दीजिए, ए डी स्क्वायर बटे पी एम स्क्वायर। यहाँ हमको यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। बिल्कुल आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। इसमें कह रहे हैं कि एक स्क्वायर है ए बी सी डी, एक स्क्वायर है ए बी सी डी, और ए बी सी डी के किसी एक साइड पर एक ट्रायंगल बन रहा है ए पी बी। क्या बन रहा है? ए पी बी। और जो ट्रायंगल बन रहा है इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा है, मतलब समबाहु त्रिभुज बन रहा है, मतलब तीनों साइड बराबर है। और कह रहे हैं कि उसके डायगोनल पर भी एक ट्रायंगल बन रहा है। किसके डायगोनल पर? स्क्वायर के। स्क्वायर के एक डायगोनल एसी है, इस पर कह रहे हैं कि ए क्यू सी भी एक ट्रायंगल बन रहा है। और कह रहे हैं कि प्रूव करिए कि जो बड़ा ट्रायंगल बन रहा है, जो डायगोनल पर बन रहा है, वो 2 गुना है इसके साइड पर बने ट्रायंगल से। मतलब छोटे वाले ट्रायंगल से बड़ा वाला ट्रायंगल 2 गुना है। इस बात को आप प्रूव करिए। यहाँ मैं लिखा भी हूँ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी बी ए बी पी इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी क्यू। इधर कर देंगे तो 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो चलिए निकालते हैं। पहले आपको हम समझाते हैं कैसे आएगा। मान लीजिए कि जो स्क्वायर है, स्क्वायर की जो साइड है मान लीजिए ए है। मैंने मान लिया कि स्क्वायर की जो साइड है ए है। तो बच्चों चूँकि स्क्वायर है तो स्क्वायर का एवरी साइड इक्वल होगा। अगर ए है तो ए भी ए होगा, ए भी ए होगा, ए भी ए होगा। ठीक है। हालांकि इससे हमसे मतलब नहीं है, हमको मतलब दूसरे से है, यहाँ से। यहाँ आप देख रहे हैं अगर ए है तो ये क्या है? इक्विलैटरल ट्रायंगल है। जब इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो यह तीनों साइड बराबर होगी इक्विलैटरल ट्रायंगल की। एक साइड हमको मालूम हो गई है तो ए भी साइड क्या होगी? ए होगी, और ए भी साइड ए होगी। ये बात हमको मालूम हो गई। अब देखिए अगर ये किसी स्क्वायर का एक साइड इक्वल है तो ए भी साइड ए होगा। यहाँ क्या बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ हम कर सकते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी में 90 डिग्री के सामने क्या होता है? हाइपोटेनस होता है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर। हम ए सी निकाल रहे हैं तो ए सी इक्वल टू हो जाएगा, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर। तो ए सी की वैल्यू बच्चों जो आ गई √2a आ गई, √2a आ गई। अगर ए सी की वैल्यू √2a है, ध्यान दीजिए बड़े ट्रायंगल की अब बात कर रहा हूँ। अगर ए सी की वैल्यू √2a है तो चूंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसकी भी साइड क्या होगी? ये भी साइड √2a होगी, और ये भी साइड वही होगी √2a। यहाँ से मैं बना दे रहा हूँ। ठीक। तो अब हमको दोनों इक्विलैटरल ट्रायंगल के साइड्स मालूम हो गए, तो अब हम जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ निकालेंगे विच इज इम्प्लाइज एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी पी। चलिए ए बी पी निकालते हैं, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी क्यू निकालते हैं। तो बच्चों हम जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फार्मूला होता है वो होता है √3/4 साइड का स्क्वायर। ये किसका फार्मूला है?
ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का फार्मूला है। किसका फार्मूला है? इक्विलेटरल ट्रायंगल का फार्मूला है। √3/4 साइड का स्क्वायर, मैं कंफर्म कर रहा था, √3/4 साइड का स्क्वायर। अब देखिए यही चीज़ यहाँ भी होगा, √3/4 साइड का स्क्वायर। अब देखिए √3/4 √3/4 कैंसिल हो गया। साइड कितना दिया है? ABP, ABP कहाँ है? ABP इसकी साइड है कितना? A का स्क्वायर। और इसकी साइड कितनी दी है? इसकी साइड है √2A, √2A का स्क्वायर। अब देखिए A स्क्वायर अपान √ का स्क्वायर करेंगे 2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर A स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया कितना? 1/2 आ गया। तो विच इज इम्प्लाइज एरिया ऑफ ट्रायंगल ABP इक्वल टू, हम लिख सकते हैं 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल ACQ, और यही हमको प्रूव करना था। यहाँ लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। बच्चों बिल्कुल जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है तो मैं सही कर दे रहा हूँ। बच्चों इस प्रकार से 6.4 जो है क्वेश्चन नंबर 8 और 9 बचता है। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 बहुत ईजी है, बिल्कुल आप ज़रा सा ध्यान करेंगे तो बिल्कुल दोनों क्वेश्चन आ जाएंगे। और मेरे तरफ से 6.4 कंप्लीट होता है। और बिल्कुल मेरा वीडियो आपको कैसा लगा बिल्कुल ज़रूर बताइएगा, और लाइक और सब्सक्राइब बहुत तेज़ी से करिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिले। तो बच्चों फिर आपसे कह रहा हूँ कि जब भी आप बैठिए पढ़ने तो आपके हाथ में पेन होनी चाहिए, आपके हाथ में रफ कॉपी होनी चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। अभ्यास एक मनुष्य को पूर्ण बनाता है, और बार बार अभ्यास जब करेंगे तो आप एक अच्छे स्टूडेंट हो जाएंगे। थैंक यू।